हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रवि स्टडी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था क्षेत्रामिति, और क्षेत्रामिति में काफ़ी टाइप तो हो गए थे और थोड़े बहुत टाइप बचे हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। चैनल को समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा कि इसका आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आयतन तो होता है इसका πr² और πr²h। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना है। तो भाई इसके अंदर दे क्या रखा है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ओनली हाइट दे रखी है और निकालना क्या है, रेडियस निकालना है। तो ये भाई ये रेडियस हो जाएगी 1 और ये रेडियस सेकंड। अब पाई से पाई काट सकते हो आप, तो आप बोलोगे सर काट सकते हैं, दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस निकालना है, तो रेडियस 1 और ये स्क्वायर में कितना दे रखा है हाइट। तो आप बोलोगे सर हाइट दे रखी है, कितनी हाइट दे रखी है हमारे पास 1 और बराबर में कितना, तो आप बोलोगे सर रेडियस 2 स्क्वायर, ये कितने दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये 2 दे रखा है। तो रेडियस को इस लिया हुआ एक तरफ, क्योंकि इसका अनुपात निकालना है ना, तो आप बोलोगे सर मैं ले आऊँगा रेडियस को एक तरफ, तो ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर बराबर में कितना है, तो आप बोलोगे सर 2:1। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1। तो भाई यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो क्या, तो आप बोलोगे सर रेडियस निकालने के लिए पहले इसका रूट निकालोगे। तो रूट कितना हो जाएगा, अगर रेडियस 1 और रेडियस 2 ये स्क्वायर में है, तो क्या करोगे आप, सिंगल रेडियस को निकालने के लिए इस पे रूट लग जाएगा, किस पे, तो आप बोलोगे सर रूट लग जाएगा 2 पे, और ये रेडियस 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। क्योंकि इस पे रूट लगेगा तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, √2 अनुपात कितना 1, और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा √2 अनुपात 1। यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना दे रखा है भाग, तो आप बोलोगे सर 2 दे रखा है, कितना, और ये क्या है, पहले भाग क्या बताए, क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि एक भाग दूसरे का 2/3 है। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2। ओवरऑल मतलब टोटल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर टोटल है हमारे पास 5, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 85। कितना दे रखा है 85, तो एक की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू निकालने के लिए 85 के नीचे रखना होगा मेरे को 5 को, तो कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 1 बार, और ये कितनी बार 7 बार, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 17। पूछा क्या इसने, तो आप बोलोगे सर पूछा इसने लंबे भाग की लंबाई। तो भाई बताओ इसमें 2 में से और 3 में से लंबा कौन है, तो आप बोलोगे सर जिसका रेशियो बड़ा है वही लंबा है। तो इससे इंटू कर दो भाई 17 से, तो कितना हो जाएगा 17×3=51, और यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा 17×3=51, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है और क्या करना होगा। तो क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पे, दो बेलनों की आधार त्रिज्या है 2:3 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है। उनके आयतनों का अनुपात पूछा, मतलब उनके आयतन का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर बेलन का आयतन तो होता है कितना, πr²h, और दूसरा πr²h। पूछा क्या इसने, अनुपात पूछा है भाई। तो सबसे पहले इसके अंदर दे क्या रखा है, तो आप बोलोगे सर रेडियस भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है, दोनों की दे रखी है। तो रेडियस ये 1 हो जाएगी, ये रेडियस 2 हो जाएगी, और इसका ये स्क्वायर में नीचे है। तो रेडियस 1 और रेडियस 2 पता है क्या आपको, तो आप बोलोगे सर रेडियस 1 भी पता है, रेडियस 2 भी पता है, और दोनों की हाइट भी पता है। तो रेडियस 1 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रेडियस 1 है हमारे पास, पहले में कितना है, तो आप बोलोगे सर पहली रेडियस है 2, कितनी 2, और दूसरी 3। तो बताओ रे भाई ये तो सिंगल रेडियस है, तो आप भाई इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर में बन जाएगी फॉर्म। और हाइट कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 5
और कितना, तो आप बोलोगे सर 5 और दे रखी है दूसरी कितनी 3। तो बताओ रे भाई क्या करना होगा, तो आप बोल सकते हो सर रेडियस का स्क्वायर करना होगा, तो ये 2 थी हमारे पास रेडियस, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 हो जाएगा, और इसका रेडियस स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब सोल्व करो रे भाई, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, आप क्या कर सकते हो इस पाई को पाई से उड़ा सकते हो या नहीं उड़ा सकते हो, तो आप बोलोगे सर उड़ा सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब बचेगा क्या, तो आप बोलोगे सर अब आयतन ये है हमारे पास, ये वैल्यू है रेडियस और हाइट, इधर भी रेडियस और हाइट, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 9 3 27, कितना हो जाएगा 20:27, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 20:27, ये अपना राइट आंसर 20:27 ये अपना राइट आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज है एक बेलनाकार स्तंभ के वक्र पृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है और उसका आयतन है 924 मीटर क्यूब है, और पाई मानना है 22/7 मानते हुए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करो। मतलब पहले तो व्यास चाहिए आपको, तो व्यास के लिए सबसे पहले रेडियस चाहिए, रेडियस का डबल करना होगा, और हाइट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मतलब CSA, और CSA को बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, और ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये बना है एक आयत से, किससे बना है, ये एक आयत से बना है, ये है L और ये है B, क्या है ये L और ये B है, तो इसका एरिया क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके CSA के बराबर, मतलब वक्र पृष्ठ के बराबर, तो भाई ये हो जाएगा कितना L × B, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके CSA के बराबर होगा, मतलब लंबाई किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर लंबाई है 2πR, और हाइट किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर हाइट है ब्रेथ के बराबर, और इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसका आयतन कितना होता है, तो आप बोलोगे सर आयतन तो होता है क्या, आयतन होता है πr²h, क्या होता है πr²h होता है या नहीं होता, तो आप बोलोगे सर πr²h होता है। अब दे क्या रखा है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 264, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब CSA, तो ये इसके किसके बराबर दे रखा है, तो आप बोलोगे सर 2πRh के बराबर कितना 264, और क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर इसमें आयतन दे रखा है 924, तो बताओ आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आयतन तो है πr²h, और एक किसके बराबर है, तो भाई इसके बराबर कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 924, और आगे क्या बोला है, आगे तो इसका व्यास और हाइट निकालनी है, तो सबसे पहले आपको रेडियस चाहिए भाई, तो सबसे पहले आपको रेडियस चाहिए, रेडियस कैसे निकालोगे, तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर आप लिख सकते हो इसको πRh × R, भाई कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये टर्म आपको दिखेगी, मतलब ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास, तो भाई इसके बराबर क्या है, तो आप बोलोगे सर 924 है, क्या है 924, तो बताओ रे भाई πRh की वैल्यू है क्या हमारे पास, तो आप बोलोगे सर πRh की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको 2 से काटो तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 3 और ये 2 132, कितना हो जाएगा 132, और ये किसकी वैल्यू है πRh की, तो भाई πRh की वैल्यू है हमारे पास कितनी 132, तो 132 को यहाँ रख दो, 132 रख दिए यहाँ पे, और इनटू रेडियस, और किसके बराबर है 924, तो रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ से, तो आप बोलोगे सर रेडियस निकाल सकते हैं 924 के, तो भाई ये कितने बार, तो आप बोलोगे सर ये जाएगा कितने बार 7 बार, कितने बार 7 बार, तो भाई ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये रेडियस है कितनी 7, तो भाई हमारे को चाहिए क्या, तो आप बोलोगे सर हमारे को चाहिए रेडियस और हाइट, तो रेडियस तो पता है आपको, तो आप बोलोगे सर रेडियस तो पता है, रेडियस कितनी है हमारी, तो आप बोलोगे सर रेडियस तो 7 है, अब क्या चाहिए, तो आप बोलोगे सर हाइट और चाहिए, तो हाइट कहाँ से मिलेगी आपको, तो भाई सबसे सिंपल है कि आपको रेडियस तो मिल गई, तो आप हाइट यहाँ से निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, तो आप बोलोगे सर निकाल सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर है भाई वो πRh और बराबर कितना, तो आप बोलोगे सर 132, अगर 2 लगा लोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे 264 हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो रेडियस कितनी है, तो आप बोलोगे सर
है 22/7 और रेडियस है कितनी 7, और यहाँ से हाइट आने वाली है तो ये हो जाएगी 132 काट रहे 7 बार, और ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6 बार, 6 बार जाएगा ना। तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर हाइट हो जाएगी 6, और हाइट कितना पूछा है, तो आप बोलोगे सर हाइट है हमारे पास कितना 6। रेडियस का आप डबल करोगे तो व्यास मिलेगा, तो इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 14 और ये 6। आगे आप काट सकते हो इसको, तो आप बोलोगे सर 7:3, 7:3, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 7:3, 7:3, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। सात अनुपात 3, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज है दोस्तों, एक कोकले बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, एक कोकले बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है 20 सेमी लंबाई है तथा इसके बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। इस नली के बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन पूछा है, मतलब इस नली में प्रयुक्त लोहे का आयतन पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन, तो आपको पता होगा कि, तो आप बोलोगे सर बेलन का आयतन होता है πr²। ये बेलन बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ये इसके ऊपर एक बेलन, और ये हो जाएगा बेलन। पूछा क्या इसने, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दे रखा है क्या, तो आप बोलोगे सर दे रखा है हमारे पास क्या, हाइट दे रखी है, तो हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर हाइट तो है हमारे पास कितनी 20। अरे भाई हाइट कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर हाइट 20 है हमारे पास, और क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर व्यास दे रखा है 8 और 6, 8 और 6। तो भाई बताओ व्यास क्या होता है, तो आप बोलोगे सर व्यास होता है रेडियस का डबल। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर रेडियस निकालने के लिए हमारे को इसका हाफ करना होगा, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, तो ये कितने हो जाएगी 4 और ये 3। तो बताओ अंदर वाली कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर अंदर वाली हो जाएगी 3, और बाहर की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बाहर की रेडियस हो जाएगी कितनी 4। कितनी हो जाएगी 4। अंदर वाली कितनी है, तो आप बोलोगे सर अंदर वाली 3 है, और बाहर की कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये 3 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो क्या करना होगा आपको, बस इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या, अगर 2 रेडियस दे रखी हो तो इसका आयतन कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर मतलब r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हाइट। अब आगे आप सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 22/7, और रेडियस 2, बड़ी वाली रेडियस पहले लेना है, तो बड़ी वाली रेडियस क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 16 माइनस 9, और हाइट कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर हाइट दे रखी है 20। आगे आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 22/7, और ये 7 × 20, तो 7 से 7 काट दो तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 440, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 440, ये अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। आपको कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट कर सकते हो, और आपको मैथ बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, बस बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल RV स्टडी के साथ। तो चलो चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन है लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेमी लंबा है तथा इसका बाहरी व्यास 8 सेमी है। यदि पाइप की मोटाई कितनी है 1 सेमी है तथा लोहे का भार कितना है 8 ग्राम सेमी क्यूब है, तो पाइप का भार। तो सबसे पहले इसका आयतन पता होना चाहिए, जब भी आप निकाल सकते हो, आगे इसकी जो पूछा है वो निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आयतन बताओ रे भाई कितना होगा, तो आप बोलोगे सर आयतन तो होता है πr²h। तो इसके अंदर भाई 2 रेडियस है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर 2 रेडियस है हमारे पास। तो मैं एक गोला बना लेता हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा कि रेडियस कौन सी है, कौन कौन सी रेडियस है। तो बताओ रे भाई अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारे पास दे रखा है बाहरी व्यास है कितना, बाहरी व्यास है 8,
बाहरी व्यास है क्या 8, और मैं अगर इसका हाफ कर दूँ तो रेडियस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप बोलोगे सर रेडियस मिलेगी, मतलब कितना मिलेगा 4। और ये बाहरी है भाइयों, क्या है बाहर की है। तो और इसने क्या बोला, यदि पाइप की मोटाई 1 सेमी है, पाइप की मोटाई 1 सेमी है, तो बताओ रे भाई अगर मैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रेडियस कितनी है, तो आप बोलोगे सर रेडियस है हमारे पास 4, और इसकी मोटाई कितनी है, ये जो मोटाई है यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई है भाइयों कितनी 1, कितनी है 1 मोटाई। अगर बाहरी रेडियस हमारे पास 4 है तो आप अंदर की रेडियस बता सकते हो क्या, तो आप बोलोगे सर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 4, और अगर मैं यहाँ टोटल 4 में से 1 माइनस कर दूंगा तो यहाँ तक अपनी रेडियस निकल के आ जाएगी, और वो कितनी होगी 3। अब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, आपको दोनों रेडियस पता है, तो रेडियस पुट कर दो, तो आप बोलोगे सर पाई r स्क्वायर माइनस किसका है, रेडियस 2 का स्क्वायर और रेडियस 1 का स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा हाइट। तो भाई आगे आप सोल्व करो तो हो जाएगा 22 बटा कितना 7। तो बताओ भाई बड़ी रेडियस क्या है, तो आप बोलोगे सर बड़ी रेडियस है कितना 4, और 4 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर। और हाइट कितनी देर की है, तो आप बोलोगे सर हाइट देर की कितनी 21 देर की, हाइट कितनी देर की 21। तो आगे आप सोल्व करोगे तो 22 बटा कितना 7, और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये है हमारे पास 16 और ये हो जाएगा 9, मतलब कितना बचेगा 7, और ये हो जाएगा 21। तो 7 से 7 कट जाएगा भाइयों। आगे आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 42, और ये 264, कितना हो जाएगा 264। अगर आप 21 को 22 से इंटू करोगे तो 2 मतलब 462, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप इंटू कर सकते हो 2, तो ये हो जाएगा कितना 264, कितना हो जाएगा 462, कितना हो जाएगा 462। पूछा क्या इसने, तो आप बोलोगे सर पूछा इसने क्या एक लोहे का 8 ग्राम है, तो 8 से इंटू कर दो भाई, और कितना है, तो आप बोलोगे सर क्यूब है, तो इसको किस में चेंज करना होगा आपको, तो आप बोलोगे सर इसमें किग्रा में चेंज करना होगा, तो बटे में रख दो क्या, अगर आप तो किस में चेंज करना होगा, किग्रा में चेंज करना होगा, तो बटे में लगा दो कितना 1000। आगे आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 16 48 और 1 49, ये 4 32, और ये कितना हो जाएगा 36, और 3 के बाद 1, 3 के बाद 0 1 2 3, मतलब कितना हो जाएगा 3.696, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा 3.696, यही अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 20 सेमी व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। 20 मीटर व्यास वाला कुआं एक 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई पूछी है, इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले ये है हमारे पास क्या है, एक कुआं है, और ये इसकी क्या है, ये इसकी बरिंडी है, मतलब ये जो इसके चारों ओर सर्कल बना हुआ है ये इसकी परिधि है। और इसमें क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर इसमें व्यास दे रखा है 20, कितना दे रखा है 20। तो बताओ इसकी रेडियस कितनी है, तो आप बोलोगे सर रेडियस हो जाएगी कितनी, रेडियस हो जाएगी कितनी 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर हो जाएगी 10। और इसकी हाइट कितनी देर की, तो आप बोलोगे सर हाइट है हमारे पास कितनी, हाइट है हमारे पास कितनी 14, कितनी है 14 है ना, तो आप बोलोगे सर हाँ हाइट है हमारे पास कितनी 14। तो भाई इसने बोला है कि जो इसके आयतन है इसके अंदर से कितना, तो आप बोलोगे सर 5 मीटर चौड़ाई का एक चबूतरा बनाया जाता है, मतलब इसमें से मिट्टी निकाल के 5 मीटर एक चबूतरा बनाया जाता है। यहाँ पे एक 5 मीटर चबूतरा बनाए जाते हैं। तो आपको इससे एक बात पता चल गई होगी कि आप बोलोगे सर जो पिछले वाले बेलनाकार क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या गया था, हमने इसमें जोड़ लिया था। सबसे पहले आपको इसकी रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, और जो शेष बचेगा उससे डिवाइड कर देना इसको। तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकालो, कुएं का आयतन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर क्या है, तो आप बोलोगे सर आर है मतलब कितना 10, तो इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच। और फिर किसका डिवाइड कर देना है, तो भाई इस कुएं में से कितना निकला, तो आप बोलोगे सर कुएं में से कितना निकला, ये है हमारे पास 10। आप कितने हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बाहर की हो जाएगी 15 और अंदर की कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो बाहर की रेडियस हो जाएगी कितनी 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, और बाहर का
अंदर का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अंदर का हो जाएगा 10 स्क्वायर। और ये इससे हाइट मतलब यहाँ से मिलेगी आपको क्या, इसकी ऊंचाई। तो पाई से पाई काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 100 इंटू कितना 14, और ये हो जाएगा 225 माइनस कितना 100। आगे आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 100 इंटू 14 और कितना 115, कितना हो जाएगा 115। ये 225 है तो ये हो जाएगा कितना, सॉरी ये हो जाएगा कितना 175 काट रहे भाई। तो आप बोलोगे सर 14 और नीचे 225 में 100 माइनस करो तो आप बोलोगे सर 125, कितना 125 तो काट रहे भाई। तो आप बोलोगे सर 5 बार, और ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये 4 बार। और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 56 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 5, तो कितना हो जाएगा 11, और कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 11.2 मीटर। और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा 11.2 मीटर। यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। क्वेश्चन की लैंग्वेज है 16 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन को एक 16 सेमी इंटू कितना 16 सेमी इंटू 22 सेमी साइज के एक आयताकार टिन द्वारा ढका गया बेलन का आयतन क्या होगा। बेलन का आयतन पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेलन क्या, हमारे पास बेलन की हाइट कितनी देर के, तो आप बोलोगे सर हाइट तो है हमारे पास कितनी 16, क्या है हाइट कितनी देर के, तो आप बोलोगे सर हाइट है हमारे पास 16। और क्या क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे सर एक क्या 16 इंटू 12 साइज का एक आयताकार। तो भाई ये है हमारे पास क्या एक आयत, और इसकी लंबाई हो जाएगी 16 और ये हो जाएगी क्या 22। तो बताओ रे भाई ये किसके बराबर है, ये दोनों। तो आप बोलोगे सर ये इसके सी एस ए के बराबर है, किसके, बेलन के सी एस ए के बराबर। तो उस बेलन का सी एस ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच बराबर में कितना है, तो आप बोलोगे 16 इंटू 22। आगे आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 22/7। रेडियस नहीं दे रखी तो रेडियस आ जाएगी, हाइट कितनी है 16, और हो जाएगा 16 इंटू कितना 22। आगे आप सोल्व करोगे तो 22 से 22 कट जाएगा और 16 से 16 कट जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, तो रेडियस आ जाएगी हमारे पास ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/2। कितना हो जाएगा 7/2। पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर पूछा है हमारे पास आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो हमारे पास है कितनी 22/7, और रेडियस कितनी, तो आप बोलोगे सर 7/2। कितनी बार लिखना है, तो आप बोलोगे सर 2 बार लिखना है। हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर 16। 7 से 7 काट दे रहे भाई, ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 11 बार। और ये इंटू होगा किससे, तो आप ऐसा करो इंटू करो किससे, 16 से 7 को कर दो। तो 16 से आप 7 को करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना 112। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा 2 3 2 और 1, कितना हो जाएगा 1232। 1232 में भाग देना है किसका, 1232 में भाग देना है किसका भाई हो, तो आप बोलोगे सर 2 का। तो ये कितना है 6 मतलब 416 यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो, 416 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।